Assalamu alaikum students. Now I am going to describe about the filling the blanks of chapter number 2, which is how the tail of fox became white. The first blank is an old woman had a large farm. बूढ़ी औरत के पास एक बहुत बड़ा बाड़ा था. Second, the bear had gruff voice. भालू की भयानक आवाज थी. द सेकेंड ब्लैंक में आना है वॉइस. थर्ड, द ओल्ड वुमेन हायर्ड द फॉक्स. बूढ़ी औरत ने किसको काम पे रखा था? फॉक्स को. इधर थर्ड ब्लैंक में आना है फॉक्स. द वुल्फ हैव डैश वॉइस. वुल्फ की कैसी आवाज थी? श्रिल. श्रिल का मीनिंग है बारीक. वुल्फ की बारीक आवाज थी. नंबर 5, इन द मॉर्निंग द फॉक्स drove sheep and cows to the pasture. सुबह में फॉक्स का मतलब लोमड़ी शीप्स और काव को कहाँ लेके गई? पैस्चर. पैस्चर का मीनिंग चरागाह. पैस्चर में लेके गई. इधर ब्लैंक में आना है पैस्चर. 6, वन डे द ओल्ड वुमेन विश टू मेक अ केक. एक दिन ओल्ड वुमेन का क्या दिल किया कि वो क्या बनाए? केक. इधर ब्लैंक में आना है केक. Number 7 is woman swung her dash at fox. वुमेन ने अपनी झाड़ू घुमाई किस पे? फॉक्स पे, उसको मारने के लिए. तो इधर ब्लैंक पे आना है ब्रूम. 8, द ओल्ड वुमेन फीट स्लिप्ड इन द डैश ऑफ मिल्क. बूढ़ी औरत के जो पाँव थे वो स्लिप हो गए थे. किसमें? जो दूध नीचे गिरा था जमीन पर, वो फैल गया था ना, उसी पे पाँव स्लिप हो गए थे. तो इस ब्लैंक में आना है पूल. 9, his tip of tail became dash. उसकी जो टेल की टिप थी वो मिल्क की वजह से, जो मिल्क क्रीम जो थी उसकी वजह से क्या हो गई थी? वाइट. इधर ब्लैंक में आना है वाइट. नंबर 10, she was hunting someone to look after her dash. वो किसको ढूंढ रही थी? हंटिंग का मीनिंग है तलाश करना. वो किसको तलाश कर रही थी कि वो उसको कि जो उसकी देखभाल कर सकते हैं? किसकी? एनिमल्स की. वो उसको तलाश कर रही थी जो उसके एनिमल्स, उसके जानवरों की देखभाल कर सके. तो इस ब्लैंक का मीनिंग है एनिमल्स. इसमें ब्लैंक में आना है एनिमल्स. ओके.